राम, हमारे जो कंट्री में टीनेजर्स हैं और यूथ हैं, ये सारे लोग जब बड़े बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन की बात आती है। और जब इंस्पिरेशन की बात आती है तो सर रतन टाटा का जो नाम है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। सर रतन टाटा का क्योंकि आज बर्थडे है, तो इस बर्थडे पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात, क्योंकि आप उनके बारे में चीज़ें जानते हो, उसमें से कोई ऐसी रतन टाटा जी की हमें बात बताओ जिससे हमारे जो टीनेजर्स हैं, हमारा जो यूथ है, वो उस बात से इंस्पिरेशन ले सके और वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई एक ऐसा एटीट्यूड में इम्प्रूवमेंट कर सके जिसकी वजह से वो लाइफ में एक वंडरफुल परफॉर्मर बन सकें और सर रतन टाटा की तरह लेजेंडरी लाइफ को लीड कर सकें। यस सर। अच्छा, रतन टाटा सर ने ना फोर्ड से दो कंपनीज खरीदी थी, जैगवार और लैंड रोवर। अच्छा, बहुत सारे लोग जो उन्होंने ये एक्विजिशन करी थी इसको ऐसे मानते हैं कि ये रतन टाटा सर ने रिवेंज लिया था फोर्ड से, क्योंकि फोर्ड ने एक बार उनकी बेइज्जती कर दी थी कि हम टाटा मोटर्स नहीं खरीदेंगे, अगर आपको गाड़ी बनानी नहीं आती तो आप क्यों ही बनाते हो। सब लोगों को ये लगता है ये उन्होंने एक रिवेंज लिया था फोर्ड से। लेकिन ये सिर्फ एक रिवेंज नहीं था। जब रतन टाटा सर ने फोर्ड और लैंड रोवर, सॉरी जैगवार और लैंड रोवर ये परचेज करी थी, तो खुद भी नहीं जानते थे वो इनके साथ अब क्या करेंगे। when he had a meeting and a discussion with all the workers, they completely said हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, ना हमारे पास न्यू आइडियाज़ हैं, हमारे पास कोई विज़न नहीं है, ना हमारे पास अब रिसोर्सेज हैं, कोई हम पे इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, हम नहीं जानते हमें क्या करना है, आपने हमें क्यों खरीदा, आप इस डूबी हुई कंपनी के साथ जिसमें अब कुछ पोटेंशियल नहीं है आप क्या करोगे। एंड रतन टाटा सेड, मैं भी नहीं जानता कि मैं आप सबके साथ अब क्या करूंगा, मेरे पास भी कोई विजन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, इतने सालों में जो आपने गलतियां करी हैं आप उनसे सीख चुके हो, इतने सालों में जो भी प्रोडक्ट्स आपने मैन्युफैक्चर करे हैं आप जानते हो कि अब आपको एक बेटर प्रोडक्ट कैसे बनाना है। इतने सालों में आपने मार्केट को समझा है, आपने सभी कंज्यूमर की नीड्स को समझा है, आप अब जानते हो कि इस वक्त अगर मैं आप पे इन्वेस्ट करूं, आपको अपॉर्चुनिटी दूं अपनी एबिलिटीज़ को बाहर लाने का, तो आप उन एबिलिटीज़ को सही तरीके से यूज़ करके एक मास्टर प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो। अगर आपको ये सब अब पता है, सो मैं अब आप पे इन्वेस्ट करता हूं, मेरे पास वो फेथ है आपके अंदर कि आप इस सब को क्रिएट कर सकते हो। दैट्स वॉट रतन टाटा सेड। एंड हम सबको पता है जैगुआर और लैंड रोवर आज कितने फेमस हैं, लगभग बहुत लोगों की वो ड्रीम कार्स हैं और सब लोग उनको परचेज करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं जहां पर हमारे पास एक डेड प्रोडक्ट हो, बिल्कुल डेड, और कोई हमसे कहे कि आपको इस डेड प्रोडक्ट को अब टॉप पर ले जाना है, क्या हमारे अंदर वो गट्स होंगे, क्या हमारे अंदर वो करेज होगा कि हम कर सकते हैं इस कन्वर्जन को फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हम में से ज़्यादातर मना कर देंगे कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम उस आइडिया की पॉजिटिविटी को पहचानेंगे ही नहीं। हम उस जेट प्रोडक्ट को ऐसे सोचेंगे कि अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके हिडन पोटेंशियल को एक बार भी नहीं कोशिश करेंगे देखने की। हम अपने अंदर से सारा फेथ छोड़ देंगे कि हम इसे कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम एक बार अपने अंदर वो गट्स ले आए कि लेट्स गिव इट वन ट्राई, क्या एक बार मैं वो कोशिश करके नहीं देख सकता कि इसको मैं कन्वर्ट कर सकूं? एंड बिलीव मी, अगर हम एक ट्राई करते हैं इसको कन्वर्ट करने का, इसमें अगर 0.1% भी चेंज आता है, देन देयर इज होप कि इस 0.1% को आप 100% तक लेके जा सकते हो। लेकिन आपको वो फर्स्ट मूव, अपने अंदर वो फेथ हमेशा रखने की जरूरत है।
राम, इसमें मैं ये बात और पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने चीज़ें बताई हैं, इसको हम लाइफ में, या जो यूथ है या जो टीनेजर्स है, वो लाइफ के किस किस एरिया में रिलेट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्योंकि ये भी आपने प्रोडक्ट बोला, उस प्रोडक्ट से क्या एग्जाम्प्लीफाई करना चाहते हो और उस एटीट्यूड से क्या चेंज है जो आप इंस्पायर करना चाहते हो हमारे अंदर? अच्छा, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने एक सब्जेक्ट जैसे कि संस्कृत, हाँ संस्कृत में हमने काफ़ी अंडर परफॉर्म करा। अब संस्कृत का नाम सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? ओह, अरे ये तो साइड सब्जेक्ट है, इसे भी पढ़ना होता है, इसे तो बस एक साल कैसे ही खींचना है, पासिंग नंबर भी आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर पासिंग नंबर आ जाए, ये साल इसके साथ कट जाए, उसके बाद कौन सा हमें सब्जेक्ट पढ़ना है, आराम से छोड़ देंगे। लेकिन अगर हमने संस्कृत को इस एटीट्यूड से ना लेकर एक अलग एटीट्यूड से लिया होता, जहाँ पर हमने उसमें इंटरेस्ट शो करा होता, हमने उसमें थोड़ी सी भी रुचि दिखाई होती, क्या हमें संस्कृत आ जाती? बिल्कुल, हमें कुछ ना कुछ संस्कृत में नया सीखने को मिलता, हम कोई नई चीज़ सीख रहे होते। और कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर में, अपनी प्रेजेंटेशंस में, अपनी कम्युनिकेशन में हम इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत के श्लोक भी उतनी ही फ्लुएंसी से बोल रहे होते, और हम अपनी क्लास के उन चुनिंदा बच्चों में शामिल हो जाते जिन्हें संस्कृत बोलने में और संस्कृत पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिन्हें पढ़ती पढ़ता पठंती से भी अलग काफ़ी कुछ आता होता। किसी इंटरव्यू में हम बैठे हों या किसी भी हाई डेजिग्नेटेड पीपल से हम बात कर रहे हों, हम वो संस्कृत का श्लोक फ्लुएंटली अपने माइंड से यूज़ कर पाते, जिसकी वजह से शायद हमारा इस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता और हम औरों पर भी एक अच्छा प्रभाव डालने में सफल रहते, जिसकी वजह से हम उस ऑर्डिनरी पर्सन से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में कन्वर्ट हो जाते। तो कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, हमने अपना एटीट्यूड चेंज करा, तो हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो गए। उसी तरीके से फिजिक्स में आप देख लीजिए, फिजिक्स बहुत बोरिंग है यार, बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये मैं कैसे कर पाऊंगा? बस कैसे ही 5 क्वेश्चन मिल जाए, 6 क्वेश्चन मिल जाए, जिन्हें रट लूँ, पेपर में लिखाऊं, तो कम से कम अब की पास हो जाऊंगा, वरना पास होना भारी हो रहा है। लेकिन शायद फिजिक्स हमें इतनी टफ इसीलिए लग रही है क्योंकि हमने अपना एटीट्यूड ऐसा बना लिया है कि फिजिक्स तो यार बहुत टफ है, ये नहीं हो सकती आसानी से। लेकिन अगर हमने अपना एटीट्यूड ऐसे बनाया होता, यार फिजिक्स हो सकती है, मुझे कुछ स्पेशल ट्राई करने की ज़रूरत है, या मुझे अपना थोड़ा सा लर्निंग का मेथड चेंज करने की ज़रूरत है, अगर ऐसा करूंगा ना तो ये फिजिक्स मेरे से ज़रूर हो जाएगी, या अपने टीचर से बात करता हूँ, वो मुझे कुछ नया ज़रूर सिखाएंगे। अगर हमने इतने एफर्ट्स दिए होते, ये इंटरेस्ट दिखाया होता, ये एटीट्यूड चेंज करा होता, तो शायद हम कुछ नया सीखते। हम उस तरीके से नहीं, लेकिन किसी और तरीके से उस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में मास्टरी कर जाते। हम भी उन्हीं बच्चों के साथ होते जो फिजिक्स में अच्छे हैं। लेकिन ये कब हुआ? जब हमने अपना एटीट्यूड चेंज करा, जब हमने एक स्पेशल ट्राई करा उस चीज़ को सीखने के लिए, जब हमने अपने अंदर फेथ शो करा कि हाँ हम कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा तरीका बदलने की ज़रूरत है। और यही चीज़ हमें रतन टाटा सिखाते हैं, इफ़ यू हैव फेथ इन योर सेल्फ, हम वेस्ट में से भी बेस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने भी यहाँ वही करा, हमने अपने माइंड को वेस्ट में से बेस्ट की तरफ ले गए, जस्ट बाय शोइंग फेथ इन अस कि हाँ हम कर सकते हैं। सो इसी तरीके से लाइफ की वेरियस सिचुएशंस में भी जहाँ हम स्ट्रक फील करते हैं किसी सब्जेक्ट में या किसी और सिचुएशन में, इफ़ वी से कि हाँ हम कर सकते हैं, एक ट्राई देना चाहिए, सो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे और हम एक सिचुएशन से, एक ऑर्डिनरी सिचुएशन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन की तरफ लीड करेंगे। हम सब यही चाहते हैं कि हम एक अच्छी सोसाइटी और अच्छे देश में रहें, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हम ही तो हैं जो उस अच्छी सोसाइटी और अच्छे देश को बनाते हैं। और मेरा ये मानना है कि वो हम हैं, हमारे आज के शिष्य। तो मैं राम भारद्वाज उन्हीं शिष्यों के लिए और उस सोसाइटी के लिए जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। उम्मीद है आज की ये वीडियो देखकर आपका चेंज करने का मन करा होगा। तो उस चेंज के साथ कमिटेड रहने के लिए और अपने उदय के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई इन्वाइट यू to my website to explore my other programs.